अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्डर इन कैथीड्रल, जो टी.एस. इलियट का एक वर्स्ट ड्रामा है, जो बेसिकली परफ़ॉर्म हुआ था 1135 में, सॉरी 1935 में बेसिकली परफ़ॉर्म हुआ था। लेकिन इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कैंटरबरी कैथीड्रल है और ईयर जो है वो 1170 है। ये ड्रामा बेसिकली एक आर्क बिशप थॉमस बेकेट की मार्टायरडम के ऊपर है, जो शहीद हो गए थे कैंटरबरी कैथीड्रल में। समरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको कि ये स्टोरी बेसिकली एक रियलिस्टिक स्टोरी है, हिस्टोरिकल बेस्ड है, जो किंग हेनरी टू और उनके दोस्त, उनके करीबी दोस्त थॉमस बेकेट के बारे में है, जिनको किंग हेनरी ने ही शहीद करवाया था। इनका रिलेशनशिप थोड़ा-सा देख लेते हैं। इनिशियली ये दोनों क्लोज़ फ्रेंड्स थे। जो बेकेट था वो किंग का लॉयर सर्वेंट था और उसका ट्रस्टेड एडवाइज़र भी था। अब इनका रिलेशनशिप ख़राब तब होता है जब ये जो थॉमस बेकेट हैं वो उनको आर्क बिशप बनाया जाता है 1162 में, और फिर वो वहाँ पे चर्च के डिफेंडर बन जाते हैं, यानी ये चर्च को डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनका जो रिलेशनशिप है किंग हेनरी के साथ वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होने लग पड़ता है। इवेंचुअली जो किंग हेनरी हैं वो उसको इंग्लैंड से निकाल देते हैं, उसको एक्साइल कर देते हैं। अब वो 7 साल फ्रांस में गुज़ारते हैं थॉमस बेकेट, और जब वो वापस आते हैं तो ड्रामा फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये प्ले बेसिकली स्टार्ट होता है कोरस से। कोरस है ग्रुप ऑफ कॉमन वुमेन ऑफ कैंटरबरी। ये कैंटरबरी की कोरस वैसे तो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कमेंट कर रहे होते हैं ड्रामा या प्ले के ऊपर। बेसिकली ये जो ड्रामा है इसके 2 पार्ट्स हैं और एक इंटरल्यूड है। तो अब हम पहले पार्ट की तरफ जाते हैं, जब कोरस जो है वो एक्सप्रेस कर रही होती है अपने ख़्यालात को और अपने फ़ियर्स को। और वो बता रही होती हैं कि जो आर्क बिशप थॉमस बेकेट हैं वो 7 साल बाद वापस आ रहे हैं और किस तरह उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी किंग हेनरी टू के साथ। अब वो यहाँ पे खुश भी हैं और थोड़ा बहुत वो डर भी रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो वापस आएँगे तो उन्हें कहीं न कहीं मालूम है कि जो थॉमस बेकेट है उनको मार दिया जाएगा। बेकेट जो है वो वापस आते हैं कैंटरबरी में और उनको लोगों के साथ मिलते हैं, उनका बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे 4 टेम्पटर्स आते हैं। टेम्पटर्स, वैसे टेम्पटर का मतलब ये होता है कि टेम्प्ट करने वाले, सेड्यूस करने वाले। तो वो 4 टेम्पटर्स आते हैं और वो अपनी पेशकश इसके सामने रखते हैं, ऑफ़र्स देते हैं एक किस्म की इनको। फर्स्ट टेम्पटर है वो इससे अपील करता है कि यार वो पास्ट लाइफ़ को याद करे जब किंग और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसे कहता है कि तुम उस इन सारी बातों को भूल जाओ, तुम दोबारा से किंग के दोस्त बन जाओ। वो उसे ऑफ़र करता है कि यार तुम उन सारी बातों को छोड़ दो, जो तुम्हारा कम्फ़र्ट था ओल्ड टाइम्स पे उसको याद करो। अपनी दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट जाओ। ये बेसिकली किंग हेनरी और थॉमस बेकेट दोनों का दोस्त होता है। तो ये कहता है कि तुम अपने उनके साथ मामलात को ठीक कर लो, लेकिन ये कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड टेम्पटर क्या कहता है, वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम चांसलर की सीट दोबारा से लो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारो। यानी ये एक किस्म का उसे वर्ल्डली जो अथॉरिटी है उसकी तरफ वापस लाने की सजेशन देता है। लेकिन जो थॉमस बेकेट है वो कहता है अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना आ चुका होता है कि उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। वर्ल्डली लव, ये जो वर्ल्डली कम्फर्ट है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद थर्ड टेम्पटर आता है, वो उसे ऑफ़र करता है कि तुम एक काम करो, पॉलिटिकल लीडर बन जाओ और हम मिल के किंग के खिलाफ जंग करेंगे और अपनी अथॉरिटी कायम कर लेंगे। लेकिन जो थॉमस बेकेट है वो कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये उसको भी इनकार कर देता है। जो फोर्थ टेम्पटर है वो उसे आके मशवरा देता है कि तुम एक काम करो, तुम शहीद हो जाओ, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी और जो तुम्हारी दुनिया है उसमें भी तुम्हें बड़ी ग्लोरी मिलेगी, तुम्हें बड़ा नाम होगा। तो यहाँ पे थॉमस कहता है कि शहीद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी मतलब वर्ल्डली लव के लिए या आप अपनी ग्लोरी के लिए कहें कि मैं शहीद हो जाऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये उसे भी रद्द कर देता है। उसके बाद इंटरल्यूड आता है। अब इन 2 पार्ट्स के दरमियान ये इंटरल्यूड आता है। यहाँ पे बकेट जो है वो अपना एक खुतबा देता है, अपना एक सरमन देता है। उसमें वो पहले क्रिश्चियनिटी के फ़वाइद बताता है, स्पिरिचुअलिटी के फ़वाइद बताता है और फिर वो बात बाद में जब ख़त्म कर रहा होता है अपना सरमन, तो वो कहता है कि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी खुतबा हो आप लोगों के साथ। फिर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 जब वो अपना खुतबा ख़त्म करता है, तो 4 नाइट्स आते हैं कैथीड्रल में और वो डिमांड करते हैं कि हमने बेकेट के साथ मिलना है। जब वो नाइट्स आते हैं तो जो वहाँ पे चर्च में लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये मारने आए हैं थॉमस बेकेट को, तो दरवाज़ा नहीं खोलते। वहाँ पे थॉमस बेकेट उन्हें कहता है कि दरवाज़ा खोलो, क्योंकि चर्च के नियम के खिलाफ है कि कोई आए और आप उसके लिए दरवाज़ा ना खोलें। नाइट्स आते हैं तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्राइम किया है और उसे डराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एक तो हमारे किंग की बात नहीं मानी, तुमने गद्दारी की है, तुम गद्दार हो। वो उस पर हमला कर देते हैं। जो प्रीस्ट होते हैं वो सारे मतलब जो फिर चर्च के जो क वहाँ पे लोग होते हैं वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसका डिफेंड करते हैं। और वो थॉमस को कहते हैं आप कहीं जाके छुप जाएँ। थॉमस बुकट कहता है ये वाला तो काम मैंने करना ही नहीं है, मतलब मैं नहीं छुपूँगा। तो फिर वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे मार देते हैं। जब उसका मर्डर हो जाता है तो जो प्ले है वो ख़त्म होता है। जब प्ले ख़त्म होता है तो कोरस जो है वो इस सारे इवेंट्स को अनफ़ोल्ड कर रही होती हैं, वो सारी ख़वातीन जो हैं।
बेकेट की डेथ पे वो मातम कर रही होती है। तो यहीं पे ये जो ड्रामा है ये ख़त्म हो जाता है। इसके थीम्स में मार्टायरडम और सैक्रिफाइस आ जाता है, पावर एंड करप्शन आ जाता है, उसके बाद गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर ऑफ फेथ। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो ये जो ड्रामा है ये वर्स ड्रामा है, यानी ये वर्स में लिखा गया है, जो पोएटिक और लिरिकल क्वालिटी देता है। उसके बाद कोरस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पे जो कोरस है वो सर्व एज अ ग्रीक स्टाइल, यानी वो ग्रीक स्टाइल के तौर पे काम कर रही होती हैं, कमेंट करती हैं एक्शंस पे, और जो सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं उनके ऊपर वो हमें सारी सेंस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद सिंबोलिज्म आ जाता है। सिंबोलिज्म, कैथीड्रल खुद एक पावरफुल सिंबल है स्पिरिचुअलिटी और टेम्पोरल पावर की तरफ। उसके बाद आयरनी, ये पूरा जो प्ले है ये आयरनी से भरा हुआ है, पर्टिकुलरली जो कंट्रास्ट है बकेट्स की डिज़ायर फॉर मार्टायरडम और जो एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस बन रहे होते हैं उसकी डेथ के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।